अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज सेकंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 16 हाइड्रोकार्बन से मेरा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। इस शॉर्ट से वीडियो लेक्चर में आप लोग को फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्केन्स की बताऊंगी। तो सबसे पहली जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो ये है कि कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक, यानी मीथेन से लेकर ब्यूटेन तक कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस होती हैं, यानी उनका कोई कलर नहीं होता, कोई इसकी स्मेल नहीं होती और वो गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। उसके बाद कार्बन नंबर 5 से लेकर कार्बन नंबर 17 तक, यानी पेंटेन से लेकर हेप्टाडीकेन तक कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड्स होते हैं, यानी उसका भी कोई कलर नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती और वो लिक्विड की फॉर्म में होते हैं। जबकि जो हायर एल्केन्स है या फिर कार्बन नंबर 18 से ऊपर जो एल्केन्स हैं वो भी कलरलेस ऑर्डरलेस वैक्सी सॉलिड होते हैं। वैक्सी सॉलिड यानी चिपचिपे टाइप सॉलिड की फॉर्म में होते हैं वो। इसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है वो ये है कि एल्केन्स जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं और इसी वजह से अब वो नॉन पोलर हैं इसलिए वो सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं होते, सॉल्युबल नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है। जैसे कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में क्या आते हैं, बेंजीन आ जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। उसके बाद एल्केन्स का ये वो पॉइंट है कि ये इनसॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, और ये सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। पोलर सॉल्वेंट्स में क्या क्या आ जाता है, वाटर आ जाता है, मिथाइल अल्कोहल आ जाता है एक्सेट्रा। ठीक है। उसके बाद डेंसिटी जो होती है वो ये होती है कि एल्केन्स जो होते हैं वो वाटर से ना लाइटर होते हैं, यानी इसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है और इसकी जो डेंसिटी है ना वो इंक्रीज होती जाती है विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। जब कार्बन एटम इंक्रीज होते जाएंगे तो डेंसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी, यानी जो है डीकेन की सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है क्योंकि इसके कार्बन एटम 10 होते हैं उसमें, और मिथेन की कम होगी डेंसिटी क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा कम कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, यानी एक उसमें कार्बन होता है ना, इसलिए कार्बन एटम जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएंगे उसी तरह डेंसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी एल्केन्स की। ठीक है। बाद 6 पॉइंट है सोलिबिलिटी। जो सोलिबिलिटी होती है ना एल्केन्स की वो डिक्रीज होती जाती है विद इंक्रीज इन मोलर मैस, यानी जैसे जैसे मोलर मैस इंक्रीज होगा वैसे वैसे सोलिबिलिटी कम होती जाएगी। इसीलिए मीथेन सबसे ज्यादा सोलिबल होता है क्योंकि उसका मोलर मैस बहुत ज्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू अदर एल्केन्स। उसके बाद 8 पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना एल्केन्स का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और ये बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया की, यानी जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा एल्केन्स का उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर हमारे ये दोनों जो कार्ड काम नहीं आ रहे तो हम लोग ये वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर वेट, यानी मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा एल्केन्स का तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, और अगर जो है नंबर ऑफ साइड्स यानी ब्रांचेस ज्यादा होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जितनी जितनी ब्रांचेस ज्यादा होती जाएंगी उसके साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, लेकिन मोलिकुलर वेट के साथ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा और सरफेस एरिया और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ भी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। तो मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि ये देखें, ये क्या है, CH3 यानी ये इथेन है, ये प्रोपेन है और ये है पेंटेन। ठीक है। तो इसमें से देखेंगे किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है, सरफेस एरिया इसका ज़्यादा है। ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ पे इसका क्लियर हो गया। दूसरी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी इसमें ज़्यादा होती हैं, और तीसरा मोलिकुलर वेट भी इसका ज़्यादा है, यानी पेंटेन का मोलिकुलर वेट, सरफेस एरिया और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तीनों चीज़ें ज़्यादा हैं, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू प्रोपेन और इथेन। ठीक है। उसके बाद हम लोग पेंटेन के आइसोमर्स का देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखें ये सिंपल मतलब स्ट्रेट चेन पेंटेन बना हुआ है, यहाँ पर इसकी ब्रांचेड की फॉर्म में बना हुआ है और ये जो है आइसोपेंटेन है। तो यहाँ पर देखें कि ब्रांचेस किसकी ज़्यादा है, ब्रांचेस इसकी ज़्यादा है, यहाँ पे 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं और इसकी ब्रांच कितनी है, 1 ब्रांचेस, और यहाँ पे कोई भी ब्रांच नहीं है। तो मैंने आपको बताया था जैसे जैसे ब्रांचेस ज़्यादा होती हैं वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है, यानी अब इसकी ब्रांचेस ज़्यादा है तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। उसके बाद इसमें 1 ब्रांच है तो इसका भी कम है एज कम्पेयर टू सिंपल मतलब स्ट्रेट चेन पेंटेन। ठीक है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसका उससे कम होगा और इसका सबसे कम होगा। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 9 पॉइंट की तरफ, मेल्टिंग पॉइंट। अब जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना एल्केन्स का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्लोज पैकिंग के और सिमेट्री के, यानी जिस एल्केन की सिमेट्री सबसे ज्यादा अच्छी होगी यानी सिमेट्री वाइज है और उसकी बिल्कुल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट उसकी ज्यादा अच्छी होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देती हूँ कि यहाँ पर ये देखिए प्रोपेन है, प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं, 3 को हम डिवाइड नहीं कर सकते और ऑड नंबर है तो इस वजह से इसकी सिमेट्री कोई नहीं बनेगी और ना ही इसकी पैकिंग अच्छी होगी, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा एज कम्पेयर टू ब्यूटेन, क्योंकि ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं और 4 को अगर हम डिवाइड करें तो 2 में जाता है, तो इस वजह से इसकी सिमेट्री बेस्ट होगी और इसमें जो है क्लोज पैकिंग इसकी अरेंजमेंट जो होगी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू प्रोपेन ज़्यादा होगा।
इसी तरह अगर हम लोग रिंग स्ट्रक्चर पे हैं तो यहाँ पर देखें ये है ऑर्थोजाइलिन, ये है मेटाजाइलिन, ये है पैराजाइलिन। तो इसमें देखें कि ऑर्थो पोजीशन पे CH3 एक लगा हुआ है और यानी मिथाइल ग्रुप, और एक यहाँ पर CH3 लगा हुआ है। तो इसको अगर हम लोग 20 से डिवाइड करें तो दोनों जो है ब्रांचेस एक ही साइड पे आ जाएंगे, तो इसकी कोई सिमेट्री बेस नहीं है। इसी तरह अगर हम लोग मेटाजाइलिन पे हैं तो यहाँ पर जो है CH3 की ब्रांच कहाँ पर लगी थी, मेटा पोजीशन पर लगी हुई है, लेकिन वो फिर पीछे अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे फिर भी ब्रांच एक इस साइड पे आएगी और इस साइड पे आएगी, तो वो इसके मुकाबले में फिर भी बेहतर है, इसका मेल्टिंग पॉइंट इसके मुकाबले में ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें कम से कम ब्रांच दोनों साइड पे आ रही है ना। जबकि ऑर्थोजाइलिन में तो दोनों ब्रांचेस एक ही साइड पे आ जाती थी अगर हम डिवाइड करें, लेकिन ये फिर भी ना इक्वल पोजीशन पर नहीं आ रही। और इसके मुकाबले में अगर हम लोग पैराजाइलिन को देखें तो देखें दोनों जो है ना ब्रांचेस वो किस पोजीशन पे लगी हुई है, पैरा पोजीशन पे लगी हुई है। अगर हम इसको 20 में से डिवाइड करें तो बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी जो है सिमेट्री सबसे बेस्ट होगी, इसकी क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट सबसे अच्छी होगी और इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। अगर आप लोग को आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।